नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो कलश टीका में से कल हमने 2 कलश पढ़े थे, आगे के 1-2 कलश और पढ़ने हैं। समय सार मोक्षाधिकार। अब कलश नंबर 183 पहले ले चुके हैं, लेकिन यह पांडे राजमल जी की टीका उसके हिसाब से देख रहे हैं थोड़ा सा क्या अर्थ किया है उन्होंने। है यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद से 2 रूप है। यह चेतना दर्शन सदा सामान्य अवलोकन करे, पर ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे। अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य का, चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना, बस इसलिए हे आत्मन इस में सदा ही चेतना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो चेतना अभेद है। समझाने पर भले भेद रूप कथन भेद पड़ता है, लेकिन वो चेतना अभेद है। देखो, एक सत्ता रूप चेतना, उसके नाम 2, एक दर्शन दूसरा ज्ञान। माने दर्शन और ज्ञान रूप ऐसा भेद होता है तो हो, विरुद्ध तो कुछ नहीं है। त्रिलोक्यवर्ती जीवों में प्रकट है स्वपर ग्राहक शक्ति। कैसी है? एक प्रकाश रूप है, तथापि दर्शन रूप चेतना, ज्ञान रूप चेतना, ऐसे 2 नामों को छोड़ें तो उसमें 3 दोष उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं कि त्रैलोक्य में जीवों में प्रकट है स्वपर ग्राहक शक्ति, स्व और पर को ग्रहण करने वाली। कैसी है वो शक्ति? एक प्रकाश रूप है, फिर भी दर्शन चेतना, ज्ञान रूप चेतना, ऐसे 2 नामों को छोड़े तो उसमें 3 दोष उत्पन्न होते हैं। क्या 3 दोष उत्पन्न होते हैं अगर इन 2 नामों को छोड़े? प्रथम दोष, वह चेतना अपने सत्व को अवश्य छोड़े। मानो चेतना की सत्ता नहीं रहेगी अगर दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना में से एक भी ना हो। चेतना सत्व नहीं है ऐसा भाव प्राप्त होगा। किस कारण? सामान्य
सत्ता मात्र, विशेष, पर्याय रूप उनके रहितपने के कारण। माने अगर सामान्य विशेषपने से रहित हो जाए वस्तु तो वस्तु की सत्ता सिद्ध ना हो, तो दर्शन को सामान्य सत्ता में ले रहे हैं और ज्ञान को विशेष सत्ता में, जबकि दर्शन का विषय सामान्य है और ज्ञान का विषय विशेष है। तो जिस प्रकार समस्त जीवादि वस्तु सत्ता रूप है, उसी प्रकार वह पर्याय रूप भी है, माने सामान्य रूप है और विशेष रूप भी है। उसी प्रकार चेतना अनादि निधन सत्ता स्वरूप वस्तु मात्र निर्विकल्प है। निर्विकल्प का मतलब अभेद है, सामान्य है। इस कारण चेतना का नाम, उस चेतना का दर्शन ऐसा नाम कहा जाता है। कारण कि समस्त ज्ञेय वस्तु को ग्रहण करती है अभेदपने से, निर्विकल्प रूप से। बताया था ना दर्शन ज्ञान का अंतर। जिस तिस ज्ञेयाकार रूप परिणमती है। ज्ञेयाकार रूप परिणमन चेतना की पर्याय है। क्या कह रहे हैं? ज्ञेयाकार रूप परिणमन, ज्ञेयाकार माने कि ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन वो चेतना की पर्याय है, उस रूप परिणमती है। इसलिए चेतना का ज्ञान ऐसा नाम है। ये सविकल्पक है ना, ये साकार है, और दर्शन निराकार है, निर्विकल्पक है। कह रही थी ना उस दिन उन्होंने मास्टर जी ने रखे थे ग्रंथ ला के द्रव्य संग्रह, कहाँ रखे हैं पता है? ये रे आगे ऊपर वाले में, बीच में। हाँ 3-4 है, निकाल लो, चारों निकाल लो। तो ये दर्शन और ज्ञान तो पूरा कर ही दें। दिखाना एक बार, दोनों सब एक जैसे हैं क्या? ले लो, 2 उधर दे दो, 1 इधर ले लो। पेज नंबर 210। दर्शन और ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो ये बात तो इसमें भी आई थी,
पेज नंबर 210, सेकंड पैराग्राफ है। अब देखो यहाँ शिष्य शंका करता है, मिला क्या है? आप सबके ग्रंथों में है? ये चर्चा देखना है, उसमें भी है, समय सार जी में भी। ये जो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ ये प्रकरण से बाहर है, लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूँ। शिष्य शंका करता है। ऊपर निश्चय ज्ञान की चर्चा चली तो शिष्य ने शंका की, उपरोक्त प्रकार से प्राभृत ग्रंथों में जो निर्विकल्प स्वसंवेदन कहा गया है वह घटित नहीं होता। किस लिए घटित नहीं होता? तो कारण, जिस प्रकार जैन मत में सत्ता अवलोकन रूप चक्षु आदि दर्शन निर्विकल्प कहलाता है, उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान निर्विकल्प कहलाता है, परंतु वह निर्विकल्प होने पर भी विकल्प को उत्पन्न करने वाला कहलाता है। जैन मत में तो ज्ञान विकल्प को उत्पन्न करने वाला ही नहीं है, परंतु स्वरूप से ही सविकल्प है। याद आई? ऐसी चर्चा आई थी ना समय सार जी में, समय सार जी में तो आई थी। और उसी प्रकार स्वपर प्रकाशक है। ये शंका थी इतनी बड़ी। अब शंका का परिहार, जैन सिद्धांत में ज्ञान को कथनचित सविकल्पक और कथनचित निर्विकल्प माना जाता है। जिस प्रकार विषयानंद रूप जो संवेदन है, क्या कह रहे हैं? विषयों के आनंद रूप जो संवेदन है वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्पक है, तो भी शेष अनिच्छित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है। इस कारण निर्विकल्प भी कहलाता है। माने 5 इंद्रियों के भोग में ये जो आनंद लेता है उसको भी निर्विकल्प आनंद की अपेक्षा कहते हैं। देखो, जिस प्रकार विषयानंद रूप जो संवेदन है वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से, माने जिस राग का भोग कर रहा है उसका तो आकार हो रहा है ना, उसको तो जान रहा है, तो उस अपेक्षा सविकल्पक है। फिर भी जो अनिच्छित सूक्ष्म विकल्प हैं वो गौण हैं, मुख्यपना नहीं है, इसलिए निर्विकल्पक भी कहलाता है। उसी प्रकार स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन एक आकार रूप विकल्पमय होने से, माने जब अपने को विषय बना रहा है तो वो एक ही आकार उसके विकल्पमय है, इसलिए वो सविकल्पक है, स्वसंवेदन ज्ञान भी। तो भी बाह्य विषयों के अनिच्छित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना न होने से निर्विकल्पक भी कहलाता है। यहाँ अपूर्व संवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिच्छित सूक्ष्म विकल्प भी हैं। इसी कारण ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। यदि यह सविकल्प निर्विकल्प और स्वपर प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान आगम, अध्यात्म और तर्क शास्त्र का अनुसरण करके विशेष रूप से किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाए, परंतु यह अध्यात्म शास्त्र होने से उतना विस्तार नहीं किया। अब देखो, जैसेनाचार्य की टीका में ये ब्रह्मदेव सूरी की टीका है, इससे बहुत बातें मिलती जुलती हैं। तो ज्ञान के व्याख्यान की गाथा हुई। अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन करते हैं। दर्शन को देखो, दर्शन से ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। गाथा नंबर 43 है। जम सामन्नम गहणम भावाणम नेव कट्टु मायारम अविशेषि दूण अट्ठे दसण मिदि भण्डये समय
दर्शन अवलोकन सो जुदा, गहे वस्तु सामान्य ही तदा, बिन आकार विशेषणहीन, जिन मत भाषे यों परवीन। पदार्थों में विशेषपना किए बिना, विशेषपना माने भेद किए बिना, आकार, आकार माने विकल्प, उसके बिना पदार्थों का जो सामान्य रूप से ग्रहण, उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। देखो, निराकार कहो, निर्विकल्पक कहो, सामान्य कहो, ये एक सब दर्शन के लिए है। जो सामान्य रूप से माने सत्ता अवलोकन रूप से ग्रहण करना, परिच्छेदन करना, किसका ग्रहण करना? पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना। किस प्रकार? नहीं करके, क्या नहीं करके? आकार अथवा विकल्प, वह भी क्या करके? पदार्थों का विशेष भेद ना करके। किस रूप से? ये सफ़ेद है, ये काला है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये घट है, ये पट है, इसका नाम है भेद, इसी का नाम है सविकल्प। ना 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 ना, देखो, खट्टा और मीठा, ये जो ज्ञान में भेद आए है ना, सविकल्पक हो गया, साकार हो गया। माने किसी भी चीज़ को आप अभी इंद्रियों की अपेक्षा लो, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है ना ज्ञान, उसके पहले दर्शन होता है, तो दर्शन में भेद खड़ा नहीं होता, सामान्य सत्ता का ग्रहण है, उसी को निर्विकल्प, निराकार कह रहे हैं। और ज्ञान में माने वो भेद सहित जानता है, सविकल्पक है, साकार है, वो ज्ञान है। तो जो ऐसा भेद ना करे और सत्तावलोकन रूप दर्शन कहलाता है। इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना। क्यों? क्योंकि वह श्रद्धान तो विकल्प रूप है और ये दर्शन विकल्प रहित है। यहाँ तात्पर्य यह है, जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता, तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर, ये सफ़ेद ये काला, माने जब तक सामान्य का ग्रहण है तब तक वो दर्शन है, और जब विशेष हो गया कि ये ऐसा ये ऐसा, वो ज्ञान हो गया। जब तक वह विकल्प नहीं करता तब तक, विकल्प माने भेद, कि घट और ये पट, ये दो विकल्प हो गए, तो उसको तो हम वचन से तो समझा नहीं सकते, अवग्रह के पहले वाला स्टेप है ये। फिर शुक्ल आदि विकल्प होने पर ज्ञान कहलाता है। अब छद्मस्तों को ज्ञान सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है, और मुक्त जीवों को दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। इसी में आएगा भी आगे और खुलासा। देखो, छद्मस्त जीवों को 44 नंबर गाथा है, दर्शन पुव्वमनाणम छदमत्थाणम नदोन्निगा, जुगवम जमहा केवली नाहे जुगवम तुते दोवी। ये द्रव्य संग्रह लिया 43-44 नंबर की गाथा, जो दर्शन और ज्ञान में अंतर है वो बताने के लिए। छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, केवली भगवान को ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। इसलिए उनमें ऐसा नहीं कि पहले दर्शन पीछे ज्ञान, उनको दर्शन और ज्ञान एक साथ। टीका, छद्मस्त संसारी जीवों के सत्ता अवलोकन रूप दर्शन, दर्शन किसको कह रहे हैं? सत्ता अवलोकन। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, माने पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा।
क्योंकि छद्मस्तों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक साथ नहीं होते। केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों एक ही साथ होते हैं। उसका विस्तार, चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोपशम प्रमाण, ध्यान से समझना, ये चक्षु इंद्रिय है ना, चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार, क्षयोपशम क्या हुआ कि वो जो ज्ञानावरणी कर्म था चक्षु से जानने संबंधी, या यूं कहें चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण, उसका जितना उघाड़ हुआ तो अपने योग्य स्थान में स्थित रूप आदि विषयों का ग्रहण करना। देखो क्षयोपशम हुआ और क्षयोपशम के हिसाब से कि इतने क्षेत्र तक का देख पाएगा, कि इतने योजन तक का देख पाएगा, कि सामने का देख पाएगा, पीछे का नहीं देख पाएगा। प्रकाश के परमाणुओं को देख सकता है लेकिन अंधकार के परमाणुओं को नहीं देख सकता। लेकिन बिल्ली उल्लू आदि के ऐसा है कि वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। उल्लू को तो दिन में दिखता ही नहीं, बिल्ली को तो दिखता है। तो ये चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोपशम प्रमाण अपने योग्य स्थान में स्थित रूप आदि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। माने 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अपने योग्य स्थान में जो पदार्थ है तत्संबंधी आवरण के क्षयोपशम के माफिक उनका ग्रहण करना, वही सन्निपात संबंध है, सन्निकर्ष कहलाता है। परंतु नैयायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूप आदि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसे सन्निकर्ष ना कहना। क्योंकि नैयायिक कहते हैं सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है। सन्निकर्ष माने जिस विषय को जानना है वो विषय अपनी इंद्रियों से भिड़े तो उसका ज्ञान होता है। जैसे जिह्वा इंद्रिय से जिसको चखना है वो भिड़े, कर्ण इंद्रिय में शब्द आके भिड़े, स्पर्शन इंद्रिय से उसका आपको माने टच हो। लेकिन हम कहते हैं अगर ऐसा है तो चक्षु इंद्रिय ने मिर्च देखनी है तो क्या मिर्च इसमें डालनी पड़ेगी, इससे भिड़ानी पड़ेगी आंखों से देखने के लिए? कि कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल आंखों के पास ले आओगे तो ज्ञान नहीं होगा, दूर करना पड़ता है। तो हम कहते हैं वास्तव में वो सन्निकर्ष नहीं है। सन्निकर्ष क्या है? अपने योग्य स्थान में, ठीक है, उन पदार्थों का ज्ञान कर लेना, वो सन्निकर्ष है। लेकिन नैयायिक जैसा कहते हैं ऐसा सन्निकर्ष न कहना। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्ता अवलोकन रूप दर्शन है। चक्षु की बात चल रही है ना, उस दर्शन पूर्वक पहले दर्शन होता है, फिर उसके बाद ये सफ़ेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप इंद्रियों और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है। माने दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद अवग्रह आदि मति ज्ञान होता है। उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, इसे कहते हैं अनुमान ज्ञान। माने मति ज्ञान हुआ, फिर उससे जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप चिन्ह से उत्पन्न होने वाला और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज, ऐसा 2 प्रकार का श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान क्या है? कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों के संबंध से अन्य और पदार्थों को जानना, वो श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान 2 तरह का, लिंगज और शब्दज। लिंगज माने चिन्हों से होने वाला और शब्दज माने शब्द से होने वाला। तो शब्द से होने वाला ज्ञान या तो आप पढ़ के करोगे या सुन के। वास्तव में तो शब्द कर्ण इंद्रिय का विषय है। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये शब्द नहीं है, ये तो रूप है। यहाँ जो किताब में लिखे हैं ना, ये शब्द नहीं है, ये रूप है। शब्द तो वो होते हैं जो कर्ण इंद्रिय का विषय हो। बात समझ में आ रही है?
तो लिंगज और शब्दज, ऐसा दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है। शब्दज क्या होता है कि हमने कुछ कहा, उस शब्द को आपने सुना, मति ज्ञान हुआ। अब उसके द्वारा आपने और जो विचार किया, जैसे देखो किसी ने कहा चेतना, ये शब्द सुना, एक इंद्रिय सुने, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय तो सुनता ही नहीं, कर्ण इंद्रिय 5 इंद्रिय वाले की होती है, तो वो 5 इंद्रिय भी सुने लेकिन उसको समझ में तो कुछ नहीं आया। लेकिन आत्मा ये शब्द तो सुना ना, ये सुनना तो हो गया, मति ज्ञान तो हो गया उसको इस संबंधी। लेकिन यहाँ अब उससे आगे की बात है कि अब अपने को हम आत्मा सुने या चेतना सुने तो हम उसके संबंध से अन्य और विशेष जानते हैं ना। चेतना माने खाली शब्द को नहीं जानते, उस शब्द का क्या भाव है, वो फीलिंग है, उसको जानते हैं, श्रुत ज्ञान हो गया। ये तो था शब्दज। अब लिंगज कैसा, माने चिन्ह, कुछ आपने चखा, ठीक है, या आपने देखा, या आपने सूंघा या छुआ, उतने से उससे संबंधित जो अन्य ज्ञान होता है, अरे ये तो वैसे ही है गद्दा जैसे हमारे घर में है, समझा, अरे ये तो बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल है जैसा उसके पास है, अथवा इससे संबंधित और अन्य अन्य, जैसे हमने कहा घट घट, ये शब्द सुनते ही खाली आपको घट इस शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, जिसका गोल गोल होता है, मोटा पेट होता है, उसमें पानी भरते हैं, उसका ज्ञान हुआ ना, ये श्रुत ज्ञान हो गया। नो कमेंट। क्या पूछा, प्रश्न क्या था? ये जो सम्यक दर्शन होता है ये मति ज्ञान में होता है कि श्रुत ज्ञान में होता है? देखो वास्तव में जिस समय सम्यक दर्शन होता है अथवा आत्मानुभूति कहो तो उसमें ऐसे भेद खड़े भी नहीं होते कि मति ज्ञान है श्रुत ज्ञान है। ये भेद जो बनाए हैं वो पर को जानने की मुख्यता से बनाए हैं। स्व को जानने की मुख्यता से देखे तो मति श्रुत अवधि मन पर यह केवल ज्ञान, इनमें कोई भेद ही नहीं है, समझ में ना, मात्र ज्ञान है। और जब आत्मा को जानते हैं उस समय मति ज्ञान भी और श्रुत ज्ञान भी, दोनों के दोनों ज्ञान स्वसन्मुख होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। तो इसलिए आपको कहीं ये भी मिल जाएगा कि मति ज्ञान में आत्मानुभूति होती है, कहीं ये भी मिल जाएगा कि श्रुत ज्ञान में आत्मानुभूति होती है। वास्तव में क्यों? देखो उपयोग सूक्ष्म की बात नहीं है। आप ये सोचो, बालबोध पाठमाला में परिभाषा है और वो परिभाषा भी ऐसे नहीं लिख दी, वो कहीं ना कहीं से मूल ग्रंथ से लिखी होगी कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्या लिखा है? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, यही है ना, स्वसन्मुखता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। बताओ, आप ये देखो, जो विचारों की भूमिका है उसका नाम अनुभूति थोड़ी ही है। विचार तो छूट जाते हैं, है? वहाँ तो सामान्य एक स्वरूप का ग्रहण होता है। देखो जैसे अभी आप इंद्रियों से किसी पदार्थ को जानते हो, जैसे आपने जीभ पे खट्टा रस रखा, ठीक है, खट्टा रस रखा, तो खट्टा रस रखते ही उसका सामान्य ग्रहण हुआ, ठीक है, अभी ज़्यादा हुआ पो नहीं, ठीक है, वही तो मति ज्ञान है ना। आप ज़्यादा उसमें भेदभाद ना करो, सिर्फ इंद्रिय और मन के निमित्त से जानने वाला। ये तो हमने पर को जानने की तरफ से उसकी परिभाषा रखी मति ज्ञान की। तो ऐसे ही जब आपने अपने स्वसंवेदन में उस मति ज्ञान को बहिर्मुख ना करके अंतर्मुख किया और उस ज्ञान ने ज्ञान का ही आस्वादन किया, तो वो मति ज्ञान अंतर्मुखी हो गया। आप और देखो 143-144 नंबर की समय सार की गाथा है, वहाँ लिखा है कि मति ज्ञान को स्वसन्मुख कर कर और श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर अंतर्मुख करके
कौन सी गाथा है वो? पक्षातिक्रांत की गाथा है ना। और टोडरमल जी ने भी, आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना और उसमें भी ढूंढना, वो यही लिखते हैं कि जो सम्यक दर्शन होता है, ये जो अनुभूति होती है, मति श्रुति ज्ञान में ही होती है। 143 नंबर गाथा देखो, पढ़ो जरा टीका इसकी। 143 144 है, 360 पेज। छोड़ो कितने कितने पलटेंगे, मेरे पास तो 4 खुले हुए हैं। पढ़ दो बस फटाफट। मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करके श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को 144 की टीका, आत्मख्याति। जोर से बोलो जरा। सुनो, इंद्रिय के द्वारा और मन के द्वारा जो प्रवर्तने वाली बुद्धि थी, वो कौन सी थी? वो मति ज्ञान तो था। तो इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तने वाली बुद्धि को मर्यादा में लेकर सुनो, एक तो मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया, और अब श्रुत ज्ञान में क्या होता था? विकल्प होते थे नए और प्रमाण के, नाना प्रकार के। अब उन बुद्धियों को भी वो विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प तो तभी होगा। पढ़ो। देखो, मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया और श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मा ने, वो संकल्प विकल्पों का विलय हो गया ना, कि नयों नयों के जो भेद, वो सब नयातीत हो गया। पक्षातिक्रांत की बात है। आगे बोलो। हो गया बस। समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, मैंने उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए, तो मति ज्ञान तत्व भी ठीक है, आत्म सन्मुख हुआ, और श्रुत ज्ञान तत्व भी ठीक है। अब उसमें वो ऐसा भेद नहीं है कि मति ज्ञान है श्रुत ज्ञान। समझ नहीं आया क्या कहा? देखो, दो का भेद ही नहीं है। भेद ये बनता था जब हम पर पदार्थ को जानते थे, तब ये भेद खड़ा होता था। लेकिन जब वो ज्ञान में ही अपने ज्ञान को विषय बना रहा है, तो वहाँ आप खड़े करने को भले कह लो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, लेकिन वो भेद ही खड़े नहीं होंगे, वो एक सामान्य ज्ञान कह लो। अभी तुम कल परसों कहीं पढ़ के बता रही थी ना मुझे कि देखो यहाँ इसमें लिखा, जो अनुभूति होती है वो सामान्य ज्ञान में होती है। अच्छा, वो कल पढ़ के बता देंगे, ग्रुप पे डाल देना उसको। अभी पढ़ते हैं इसी में ना है। पढ़ो जरा। पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके, फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर, तथा शुद्ध ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर, शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। वो भी यही कह रहे हैं कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों के दोनों आत्म सन्मुख होते हैं, ठीक है, तो उसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है।
हाँ, तो दोनों ही बातें हैं उसमें। हाँ, उसमें बताया मति ज्ञान में होता है कि श्रुत ज्ञान में। मैंने भी पढ़ी है, वो 2-3 बार पढ़ी है मैंने, बहुत किताब स्वानुभव वाली। हाँ, उसमें तो विधि तो बताई है स्वानुभव की, लेकिन उसमें भी एक ऐसा खुलासा नहीं है कि मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है। अच्छा, फिर अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक मना परिय ज्ञान होता है। हमने बताया था ना उस दिन 4 दर्शन होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। लेकिन मन परिय ज्ञान से पहले होने वाला मन परिय दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसका काम किससे चल जाता है? ईहा नामक मति ज्ञान से। यहाँ श्रुत ज्ञान और मन परिय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह ईहा आदि रूप जो मति ज्ञान कहा, वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। माने मन परिय ज्ञान के विषय में वो जो मति ज्ञान है तो वो ज्ञान, लेकिन उसको उपचार से दर्शन मान लिया। इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला छायोपशमिक ज्ञान होने से पहले दर्शन फिर ज्ञान होता है। केवली भगवान को निर्विकार स्वसंवेदन से उत्पन्न निरावरण छाई ज्ञान होने से, अपने को छयोपशम ज्ञान है, उनको छाई ज्ञान है, इसलिए उनको मेघ रहित सूर्य के युगपत आताप की भांति, कि बिना मेघ वाला सूर्य है तो उसका आताप और प्रकाश युगपत है। तो दर्शन ज्ञान दोनों युगपत होते हैं केवली भगवान के। छद्मस्त शब्द का अर्थ, छद्म माने ज्ञानावरण और दर्शनावरण, उसमें जो स्थित हैं वो छद्मस्त हैं। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्ता अवलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। ये जो भी व्याख्यान किया ये तो तर्क से किया, अब सिद्धांत से कहते हैं। आया था ना, तर्क से युक्ति से सिद्धांत से कहेंगे तो यह विस्तार हो जाएगा। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन करते हैं। आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, ये बड़ी सटीक लगी मेरे को ये भाषा। आगे के ज्ञान के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। यानी एक ज्ञेय को जानना छोड़ दिया, दूसरे ज्ञेय को जानना है, ये छूट गया और ये भी जानने में नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ से हटाकर इसको जानने के लिए जो उपयोग का प्रयत्न हुआ, उस रूप जो अपने आत्मा का अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। फिर बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थ का ग्रहण है वह ज्ञान है। यह वार्तिक है। वार्तिक का मतलब होता है टीका, खुलासा। अभी जैसे मान लो आप इस पेज पे देख रहे हो, फिर आपको इस पेज को जानना है, तो वो आगे का ज्ञान, इसको छोड़ के वहाँ आपको अपने उपयोग को ले जाना पड़ेगा ना जानने के लिए। एक चीज़ छोड़कर दूसरे ज्ञेय पर अगर उपयोग ले जाना, उसको कह रहे हैं आगे का ज्ञान। तो बीच में उसके लिए जो प्रयत्न हुआ, इसका जानना छूट गया, उसका जानना अभी हुआ नहीं प्रारंभ, बहुत अल्प समय है, वो दर्शन उपयोग का समय है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, फिर पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर जो स्वरूप में प्रयत्न, अवलोकन, परिच्छेदन करता है, वह दर्शन है। लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म है कि अभी घट को जान रहा था, अब वो पट को जानना चाहता है, तो उसका उपयोग घट से हट गया, लेकिन अपने सन्मुख हुआ, और जो उसने जानने के लिए प्रयत्न किया, घट को जानना छूट गया, पट को अभी जानने के लिए जो प्रयत्न हुआ जो स्वरूप में प्रयत्न, अवलोकन, परिच्छेदन करता है, वह दर्शन है। उसके बाद यह पट है, ये ज्ञान हो गया। अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है, वह ज्ञान है। शिष्य पूछता है, जो आत्मग्राहक वह दर्शन,
और परग्राहक वह ज्ञान कहा जाए, तो जिस प्रकार नैयायिक मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, ऐसा दोष आएगा। क्या? अभी ऊपर की बात से तो ये सिद्ध हुआ कि इसको जानना छोड़ के इसको जानने जा रहे हैं, तो बीच में जो आत्मावलोकन होता है वो दर्शन है। तो इसने प्रश्न खड़ा किया, इसका मतलब कि आत्मा को जानने वाला दर्शन और पर को जानने वाला ज्ञान। तो फिर तो जैसे नैयायिक मत में ज्ञान अपने को नहीं जानता, ज्ञान पर को जानता है, दर्शन अपने को जानता है, तो फिर ये दोष प्राप्त होगा कि ज्ञान अकेला पर प्रकाशक ठहरेगा और दर्शन अकेला स्वप्रकाशक ठहरेगा। उसका समाधान, नैयायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न इस प्रकार दो गुण नहीं हैं। इस कारण उनको आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। परंतु जैन मत में तो ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये समझ लेना, इसमें विवक्षाएं बहुत है। अभी एक विवक्षा है और ये विवक्षा कई जगह है, दूसरी विवक्षा भी आएगी इसकी अपोजिट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक अपेक्षा तो ये कह दी कि आत्मा एक, इसमें दो गुण हैं कि दर्शन से स्व को और ज्ञान से पर को, इसलिए आत्मा स्व पर प्रकाशक हो गया। यह दोष क्यों नहीं प्राप्त होता? जैसे एक ही अग्नि जलाती भी है इसलिए वह दाहक है, और पकाती है इसलिए वह पाचक है। विषय के भेद से अग्नि ऐसे दो प्रकार के भेद रूप होती है, माने दाहक और पाचक, विषय के भेद से। उसी प्रकार अभेदनय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेदनय की विवक्षा में जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त हो तो उस चेतना का नाम दर्शन, और फिर जब पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। माने चेतना के दो भेद किए, सामान्य और विशेष। सामान्य चेतना दर्शन को कह दिया और विशेष चेतना ज्ञान को कह दिया। इसके लिए नियम सार का भी वो शुद्ध उपयोग अधिकार देखना पड़ेगा। तो दर्शन ज्ञान का जहाँ जहाँ विषय आया ना, वो सारा एक जगह एकत्र करके उसको ढंग से पढ़ें, समझें, तब वो थोड़ा सा दिमाग में बैठता है। तो विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक, तो फिर ज्ञान प्रमाण नहीं ठहरेगा, क्योंकि प्रमाण में क्या होना चाहिए कि वो सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करे, तो फिर ज्ञान अप्रमाण ठहरेगा। किस प्रकार? वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का ही ग्रहण किया, माने खाली विशेष धर्म को जाना, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत से तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से गुण गुणी अभिन्न हैं, इसलिए संशय विमोर विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य और विशेष को जानता है। क्या कह रहे हैं? दीपक की भांति स्व और पर के, माने अपने भी सामान्य विशेष को और पर के भी सामान्य विशेष को जानता है। इस कारण अभेद रूप से उसी को प्रमाणपना है। किसको? आत्मा को। तो वो कह रहे हैं भैया आत्मा को प्रमाणपना है, क्योंकि आत्मा सामान्य को भी जानता है और विशेष को भी, लेकिन ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान विशेष ग्रहण है। शंका,
यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता, क्योंकि दर्शन को तो एक आना कि आत्मा का ग्रहण करता है, तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधपने का प्रसंग आता है। जैसे अंधा खुद को तो जानता है लेकिन दूसरे किसी को नहीं जानता, ऐसे वो दर्शन अंधा ठहरेगा, क्योंकि दर्शन अपने को तो जानेगा लेकिन पर किसी को नहीं जानेगा। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है, तथा यह विशेष है। जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है, ये बड़ी गहरी बात है। देखो, जब दर्शन ने आत्मा को ग्रहण किया तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी ग्रहण हो गया। नहीं आई बात समझ में? माने दर्शन ने आत्मा को ग्रहण किया, अब आत्मा के अनंत गुणों में दर्शन ज्ञान भी है ना, तो ज्ञान का भी ग्रहण हो गया। तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन के द्वारा ग्रहण हो जाता है, और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान के विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। ये दार्शनिक विषय है, ये बड़ी शोध खोज का विषय है। दर्शन और ज्ञान में अंतर। जो आत्मा, प्रश्न किया, जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण वह दर्शन, क्योंकि वहां तो ये लिखा था गाथा में कि जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण करे, और आप कह रहे हो कि आत्मा को ग्रहण करे वो दर्शन। तो आपका कथन और इस गाथा के साथ कैसे मैचिंग बनेगी? उत्तर, सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण वह दर्शन है। सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार? उत्तर, आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि सामान्य शब्द का अर्थ आपने आत्मा कैसे किया? तो कहते हैं आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको ना जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। वो ज्ञान का काम नहीं है ऐसा पक्षपात करने का, ठीक है ना, वो तो राग का विकल्प है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है। अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग कर, देखो ये बात बड़ी गंभीर है और वाकई में तो केवल ज्ञान गम्य है वो दर्शन का विषय, कि दर्शन का क्या स्वरूप है। लेकिन फिर भी एक मोटी सी बात समझ लो कि तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत का पक्ष छोड़कर, एकांत का निषेध करके नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति से व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ सिद्ध होते हैं, तर्क का अर्थ भी और सिद्धांत का अर्थ भी। किस प्रकार से सिद्ध होते हैं? तर्क में मुख्यतः से अन्य मत का व्याख्यान है। जब हमें अन्य मति को समझाना है तो हम ये दर्शन ज्ञान के दो भेद खड़े नहीं करते, हम ये कहते हैं कि आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। दर्शन से स्व को और ज्ञान से पर को, ये तो तर्क की बात थी जब अन्य मति को समझाना था। वहां जब कोई अन्य मति पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं, तब उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते। अतः आचार्य ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषयों में जो सामान्य का ग्रहण, उसका नाम सत्तावलोकन, ऐसा दर्शन कहा। माने आचार्य वो बता रहे हैं, आचार्य ने अन्य मतियों को समझाने के लिए बाह्य विषयों में दोनों भेद कर दिए कि जो सामान्य को ग्रहण करे वो दर्शन और विशेष को ग्रहण करे वो ज्ञान।
और जो ये सफ़ेद है ऐसा विशेष परिच्छेदन हुआ, उसे ज्ञान संज्ञा से स्थापित किया। इस प्रकार दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्य रूप से स्वसमय का व्याख्यान है, अपने घर की बात है। वहाँ सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। आगे चर्चा कल करेंगे। दो बातें आई, तर्क में क्या कहा और सिद्धांत में क्या कहा। तर्क में ये कहा कि आत्मा, ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का सामान्य ग्रहण वो दर्शन, और इन पदार्थों का विशेष ग्रहण वो ज्ञान। ठीक है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अन्य मतियों को अगर हम ये समझाते कि जो आत्मा को ग्रहण करे वो दर्शन, और आत्मा के सिवाय ये माने जो भी सबको ग्रहण को करे वो ज्ञान, अगर ऐसा समझाते तो उनको समझ में नहीं आ पाता। इसलिए उनको स्थूल दृष्टि से व्याख्यान किया, और ये सूक्ष्म दृष्टि से किया गया व्याख्यान है। वो कह रहे हैं दोनों में कोई विरोध नहीं है, बशर्ते कि आप एकांत का दुराग्रह छोड़कर समझो। समय हो गया, बस इसमें यही विशेष बात थी कि तर्क और सिद्धांत की अपेक्षा कैसे अंतर किया। बाकी समय मिलेगा तो देखते हैं नियमसार जी से, और भी जो अन्य अन्य ग्रंथों में आया वो थोड़ा सा देख लेंगे दर्शन और ज्ञान में। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को।